नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र में पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के कार्यालय पर दिए जलाए गए। पूर्व मंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार को यह समझना चाहिए कि देश में इस वक्त कोरोना से भी सबसे बड़ा चिंता का विषय बेरोजगारी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा बेरोजगारों के घर का अंधेरा दूर करने और सोई सरकार को जगाने के लिए यह पहल की गई। कोरोना काल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पूरे देश को गुमराह करने का काम किया। कभी ताली बजाकर, कभी थाली बजाकर जनता को गुमराह किया, ऐसे जैसे थाली बजाने से और ताली बजाने से कोरोना चला जाएगा। लेकिन आज कोरोना के साथ साथ जो कोरोना की महामारी है, उससे सबसे ज़्यादा बड़ी अगर कोई महामारी इस देश के अंदर है वो बेरोज़गारी है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर जो बेरोज़गार हैं, युवा हैं, जो उनके परिवार हैं, उनसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया कि आइए एक दिया बेरोज़गारों की ज़िंदगी में जो अंधेरा है उसे रोशनी करने के लिए एक दिया रात 9 बजे से 9 मिनट तक जलाकर इस सोती हुई सरकार को जगाने का काम, दिया जलाकर जो बेरोज़गार नौजवान हैं पूरे देश और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जलाने का काम करेंगे। बुलंदशहर में खुर्जा देहात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों पक्ष की तरफ से हुई फायरिंग में बदमाश की गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। बता दें कि पकड़े गए बदमाश के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है, जो पिछले 14 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस को पकड़े गए अभियुक्त से अवैध असलहा और बाइक बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश पर मुकदमा दर्ज कर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। औरैया पुलिस अपने जनपद में अपराध को रोकने में नाकाम नजर आ रही है। ताजा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जौरा का है, जहां एक धान व्यापारी की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर मिल मालिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर व्यापारी की ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ लिया और बाकी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। बुलंदशहर के शिकारपुर क्षेत्र में आयोजित नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल टेंट कारोबारी क्वारंटीन सेंटरों पर लगाए गए सामान का किराया मांगने के लिए बैठक में घुस गए और उन्होंने नगर पालिका के सदस्यों के साथ गाली गलौज की। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 टेंट कारोबारी को हिरासत में ले लिया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें थाने ले गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अलीगढ़ की। प्रदेश की योगी सरकार के राज में हर रोज महिलाएं किसी न किसी मनचले का शिकार हो जाती हैं। ताजा मामला अलीगढ़ में स्थित थाना दिल्ली गेट की रहने वाली एक महिला का है, जिसने अपने मृतक पति के दोस्त पर जबरदस्ती और गलत हरकत करने का आरोप लगाया है। महिला ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी युवक ने महिला और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। अपनी इस परेशानी को लेकर पीड़िता पूर्व मेयर शकुंतला भारती के पास पहुंची, जहां उन्होंने पीड़िता को न्याय दिलवाने का आश्वासन दिया है। फर्रुखाबाद में 24 घंटे के अंदर अंदर एक और दलित की हत्या का मामला सामने आया है। ताजा मामला थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम घुरौरा का है, जहां देर रात खेत में एक अधेड़ का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने अधेड़ की हत्या कर शव को खेत में फेंके जाने की आशंका जताई है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। संपूर्ण देश में फैली बेरोजगारी के विरोध में प्रदेश भर में सपा कार्यकर्ताओं ने रात 9 बजे 9 मिनट के लिए दिए और मशाल जलाई। इस पर राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 6 साल के कार्यकाल में युवाओं का सबसे ज्यादा अहित हुआ है। सिर्फ लॉकडाउन में ही 12 करोड़ लोगों के रोजगार गए हैं। सरकार की गलत नीतियों के कारण असंगठित क्षेत्र को बहुत नुकसान पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी के 6 साल के कार्यकाल में युवाओं का सबसे ज़्यादा अहित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ रोज़गार देंगे और नए रोज़गार देना तो दूर रहा, पहले से जो काम कर रहे थे उनकी भी छुट्टी कर दी गई। अकेले लॉकडाउन के अंतर्गत 12 करोड़ लोगों के रोज़गार गए हैं। राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया भी है कि नोटबंदी के जरिए जीएसटी जिस तरीके से लागू किया वो और लॉकडाउन के जरिए तो असंगठित क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। असंगठित क्षेत्र 80% टोटल रोज़गार
केवल और केवल असंगठित क्षेत्र से आता है, वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। और आइए इस गूंगी बहरी सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए, युवाओं को न्याय दिलाने के लिए, रोज़गार दिलाने के लिए हमें चाहिए उनके लिए रोज़गार। और आइए वहाँ तक गूंगी बहरी सरकार तक आवाज़ पहुँचाने के लिए 9 सितंबर को 9 बजे 9 मिनट तक घर की लाइटें बंद करके मोमबत्ती टॉर्च की लाइट से इस सरकार तक पहुँचाएं। यूपी सरकार के कद्दावर नेता और यूपी के राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने अभिनेत्री कंगना रनौत पर हुई कार्रवाई का विरोध जताते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शिवसेना पर अंडरवर्ल्ड से सांठगांठ का आरोप लगाया और कहा कि आखिर महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है। बता दें कि बीते 9 सितंबर को कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चलाकर खूब तोड़फोड़ की गई है। बीएमसी का आरोप था कि इसमें गलत तरीके से निर्माण किया गया है। फर्रुखाबाद के संकिसा थाना क्षेत्र में एक दलित ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली की आवाज से आसपास के इलाके में चीख पुकार मच गई। घटना के बाद मृतक के पिता ने 6 लोगों पर पुरानी रंजिश के चलते हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पिता की तहरीर पर सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर नामजद 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनके छठे साथी की तलाश शुरू कर दी है। संभल में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, छात्रों की समस्याओं और बलात्कार जैसी आपराधिक घटनाओं का अनोखे तरीके से विरोध जताया। सभी कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप पूरे घर की लाइट बंद करके मोमबत्ती और दिए जलाकर विरोध किया। इस दौरान सपा नेता यावर फराज खान ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपनी इस मुहिम से गूंगी और बहरी सरकार को जगाने की कोशिश कर रही है।